So hello guys. Now तात्सुकी फुजीमोतो इज़ अ जीनियस ऑथर इन माय ओपिनियन और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ही हैज़ क्रिएटेड हिज ओन इफेक्ट और यू कैन से इन्फ्लुएंस फॉर मॉडर्न शोनन स्टोरीज विथ टाइटल्स लाइक फायर पंच, गुड बाय एरी एंड चेनसॉ मैन। बट मेरी पर्सनल फेवरेट फुजीमोतो मांगा निकल के आती है लुक बैक फॉर मल्टीपल रीजंस, और इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था जब इसकी एनिमे मूवी अडेप्टेशन अनाउंस हुई। और क्योंकि अब मैंने ये एनिमे मूवी देख ली है तो मैं इन जनरल इसके ऊपर बात कर सकता हूँ बिकॉज इट डिड लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशन। आज के इस वीडियो में मैं लुक बैक से ही रिलेटेड इन जनरल अपने ओवरऑल थॉट्स तो तुम लोग के साथ शेयर करूंगा ही, और साथ ही साथ मैं मूवी का भी रिव्यू तुम लोग को दूंगा विदाउट गेटिंग इनटू एनी स्पॉइलर टेरिटरी। तो ये डिस्कस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं लुक बैक के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है फुजिनो से, हु इज़ अ फोर्थ ग्रेडर जो 4 पैनल मांगा ड्रॉ करती है अपने स्कूल न्यूज़पेपर के लिए, एंड शी इज़ रियली प्राउड ऑफ हर ड्राइंग एज वेल। बट ये चीज़ हमें चेंज होते हुए नजर आती है जब क्योमोतो, अ गर्ल हु नेवर शोज अप एट स्कूल, ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी इस स्कूल न्यूज़पेपर के लिए ड्रॉ करना है। एट फर्स्ट फुजिनो को ये चीज़ ज़्यादा बड़ी बिग डील लगती नहीं है, लेकिन जब वो क्योमोतो के आर्ट को देखती है शी गेट्स रियली जेलस, क्योंकि उसे ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होती कि कोई उससे बेटर ड्रॉ कर सकता है। तो इसके बाद कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती तो हैं, बट इवेंचुअली फुजिनो और क्योमोतो एक दूसरे के साथ अपना फर्स्ट टाइम इनकाउंटर करते हैं, जो इनकाउंटर इनके लाइफ को हमें ड्रास्टिकली चेंज करते हुए दिखाता है। कुछ इसी तरीके से ये मूवी यानी मैं मूवी खुद को सेट करती है, जहाँ लुक बैक हमें एक स्लाइस ऑफ लाइफ शोनन ड्रामा देखने को मिला था जो रफली 57 मिनट्स लॉन्ग था। नाउ लुक बैक के अंदर हमें कोई सिंपल या लीनियर स्टोरी देखने को नहीं मिली है। इंस्टेड इट हैज़ अ वेरी मेटाफोरिकल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग टू इट, जहाँ जो हमारी लीड कैरेक्टर्स हैं वो ऑथर फुजिमोतो हिमसेल्फ को रिप्रेजेंट करती है। ही बेसिकली शोज हिज लव फॉर आर्ट एंड मांगा थ्रू द आइज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और वही चीज़ इस स्टोरी को, इस मांगा को, या फिर कहो कि इस एनिमे मूवी को बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और ब्यूटीफुल बना देती है। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो हमने कई सारे मांगाकास को, कई सारे ऑथर्स को ये देखा है करते हैं कि वो किस तरीके से सेल्फ इंसर्ट करते हैं एक कैरेक्टर को अपनी स्टोरीज के अंदर, बट दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड दिस इज व्हाई लुक बैक वाज स्पेशल। लुक बैक रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग समवन विद अ पैशन फॉर समथिंग कैन गो थ्रू, वेदर इट्स जेलसी, हैप्पीनेस, रिग्रेट्स और मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। और उस बेसिस से अगर देखा जाए ना तो लुक बैक इन सभी थीम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करता है काफ़ी छोटे टाइम में, बिकॉज द ओरिजिनल मांगा वाज अ वन शॉट। और उस मामले में अगर देखा जाए तो ये जो एनिमे अडेप्टेशन हमें इसका देखने को मिला था, ये जो एनिमे मूवी अडेप्टेशन हमें इसका देखने को मिला था, ये कह सकते हो कि ओवरऑल उस एक्सपीरियंस को एस्केलेट करते हुए हमें देखने को मिलता है। कह सकते हो कि एक परफेक्ट अडेप्टेशन की तरह देखने को मिलता है। आई लव दिस स्टोरी सो मच। मैंने पहले भी मेंशन किया कि दिस इज़ माय फेवरेट वर्क बाय फुजिमोतो, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हमें देखने को मिली भी है इन जनरल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी देखने को मिलती है। हमें ये देखने को मिलता है दैट ही अबैंडेड अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ इन लाइफ एंड येट ही डिडंट स्टॉप फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ ईदर। और इसी वजह से ये कह सकते हो कि काफ़ी मोटिवेटिंग भी हमें देखने को मिला है। नाउ अगर तुमने फुजिमोतो का कोई भी डिफरेंट स्टोरी, कोई भी प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली लुक बैक मूवी तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा, इवन दो तुम इसे ब्लाइंडली भी चेकआउट कर सकते हो और तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगी, बिकॉज इट्स अ रियली इमोशनल स्टोरी। इट विल प्रॉबेबली मेक यू क्राई एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल लेवल ऑफ एनिमेशन क्वालिटी, द आर्ट डायरेक्शन इन जनरल इज इनसेन। बट अगर तुम एक फुजिमोतो फैन हो ना तो तुम इस स्टोरी को कहीं ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हो उसके कंपेरिजन में, बिकॉज तुम्हें पता है कि यहाँ पे ऑथर खुद की स्टोरी की बात कर रहा है, खुद के एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। फुजिमोतो हैज़ चेंज द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न शोनन स्टोरीज फॉर बेटर, जहाँ तुम क्लियरली कह सकते हो कि दान दा दान, स्पाई फैमिली और हेल्स पैराडाइज जैसी स्टोरीज में इस इफेक्ट को, इस इन्फ्लुएंस को देख सकते हो। और उसका रीज़न ये भी निकल के आता है कि ये स्टोरीज़ के जो ऑथर्स हैं वो एक्चुअली में फुजिमोतो के असिस्टेंट रह चुके हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट इस तरीके का कह सकते हो कि इन्फ्लुएंस होना सच में एक ऑथर को बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखाता है, और ऑथर के लिए भी ये काफ़ी बड़ी बात निकल के आती है। एंड ऑल दैट मेड लुक बैक समथिंग just way more amazing you can possibly imagine. Honestly, his influence is so huge, I almost compare him with Watanabe Shinichiro, who is the genius behind stories like Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Terror in Resonance, etc. जहाँ वातानाबे की स्टोरीज हमें कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इंसेन देखने को मिली हैं, जिन्होंने एनिमे वर्ल्ड को कम्प्लीटली बदल के रख दिया था। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट फुजिमोतो इज़ द न्यू वातानाबे और एनीथिंग, ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट कि हमें एक काफ़ी सिमिलर लेवल ऑफ इफेक्ट और इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस देखने को मिला है फुजीमोतो के वर्क्स में भी, जो चीज़ अगेन एक ऑथर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंसेन होती है। और इसी वजह से लुक बैक एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी है फॉर हिम, एंड लुक बैक इज़ ऑल्सो अ रियली रिलेटेबल स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। इट कुड बी अ रियली रिलेटेबल स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो और उस चीज़ को लेके कह सकते हो कि तुम्हें कई सारे चीज़ें, कई सारे हार्ड हिटिंग इमोशंस फील होते हैं, तुम कई सारी चीज़ों को रिग्रेट करते हो अपने लाइफ में, देन इट ऑल जस्ट मेक लुक बैक इनटू समथिंग रियली रियली वेल रिटन। और स्पेशली अगर तुम्हें आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट है ना, तो लुक बैक और भी ज़्यादा हार्ड हिटिंग फील होता है। दिस एनीमे, दिस स्टोरी इज़ रियली सबटल विद द वे इट शोज़ दीज थीम्स, और वो बेसिकली कह सकते हो कि हमें एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हुए नज़र आता है। और उसी मामले में अगर देखा जाए ना, तो इन सब को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने का काम डेफिनेटली एनिमेशन क्वालिटी, म्यूज़िक और डायरेक्शन ने भी किया है, जो सोर्स मटेरियल के एक्सपीरियंस को मेरे हिसाब से तो एस्केलेट करते हुए नज़र आया। एंड दैट्स हाउ आई वांट हिज स्टोरीज टू लुक लाइक। इवन दो हमें कह सकते हो कि चेनसॉ मैन का अडेप्टेशन देखने को मिला था विच वॉज प्रीटी गुड, बट आई डिडेंट वांट टू सी द सीजीआई इन इट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए ना, तो लुक बैक एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल निकल के आता है दैट हाउ अ लॉट ऑफ अस फैंस वांट हिज स्टोरीज टू लुक लाइक और एक्सपेक्ट हिज स्टोरी टू लुक लाइक इन अडेप्टेशन। तो उस मामले में अगर देखा जाए ना, तो लुक बैक की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंसेन थी, और इस तरीके की बेहतरीन वेल रिटन सेल्फ इंसर्ट स्टोरी इस तरीके की क्वालिटी डिज़र्व भी करती है। एंड उस मामले में अगर देखा जाए तो लुक बैक इज़ जस्ट amazing. It is nearly perfect, and it tells us a lot that we should learn from ourselves, we should learn from every little experience in our life and just keep moving forward. There are a lot of little bit of themes here and there जो कह सकते हो कि मूवी काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हारे सामने ला के रखेगी। एंड अगेन, if you are a fan of Fujimoto, this will hit way harder you can expect. तो उस मामले में अगर देखा जाए ना, तो आखिर में बात की जाए लुक बैक एनिमे मूवी से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। इन माई ओपिनियन दिस इज़ वन ऑफ द रेयर केसेस वेयर द एडेप्टेशन इज इवन बेटर दैन द सोर्स मटेरियल। सो तुम लोगों को लुक बैक कैसी लगी, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन भी मुझे बता सकते हो। सो गाइस, ये थी वीडियो लुक बैक के ऊपर कि मेरे इन जनरल थॉट्स क्या निकल के आते हैं इस स्टोरी को लेके। तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, तुम लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कैसे अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।